सो आज हम चालू करने जा रहे हैं आपका एक चैप्टर है मैथ्स का प्रोबेबिलिटी। काफी चैप्टर है और आपका इसी वीडियो में पूरा चैप्टर भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीजों पे बस बात करना है आपको इस चैप्टर के अंदर। देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए समझाने का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मैंने कहा कि मान के चलो कि ना हमारे पास 4 नंबर है, 2, 8, 6, 5 ये नंबर है मेरे पास। और मुझे बोलेगा कि भाई इस नंबर में 2 नंबर आने की, मतलब कह रहा है मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, यानी कि 2 नंबर की जो संख्या है आने की प्रायिकता, आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझ ध्यान से। तो हम जानते हैं भाई कि कितने नंबर बोला है आपको, 2। तो चेक करो कि 2 नंबर कितनी बार आया यहां पर। 2 नंबर कितनी बार आया हमारे पास, एक बार आया ना, तो 1 उसे लिख देंगे और बटे में टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है कि कोई संख्या जितनी बार आ रहा है या जिसके बारे में बोला गया है ना उसे ऊपर लिखो और बटे में आपका टोटल ऑब्जर्वेशन लिख दो। समझा चीज कि प्रोबेबिलिटी करने का तरीका ये हमारे पास कि जो संख्या आपको बोला गया है उसकी जो वैल्यू है उसे आप ऊपर लिख दो और बटे में आपका पूरा नंबर। समझा चीज। एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, मान के चलो इसी क्वेश्चन में से बोले आपको, अगर इसी क्वेश्चन में से आपको बोलता है कि भाई बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऐसे नंबर आने की जो 2 से डिवाइड हो, मतलब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो 2 से नंबर कितने डिवाइड हो जाएंगे इस नंबर में से, 2, 8, 6 कितने नंबर डिवाइड होंगे, 3। और बटे में टोटल के नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3/4। ये आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो संख्या आ रही है या जितनी आने की चांसेस हैं वो ऊपर और बटे में टोटल नंबर। जैसे मुझे यहां पर बोला है कि ना कि इस नंबर में से 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 से नंबर कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं, 2, 8, 6 कितने नंबर हो गए टोटल, 3। तो 3/4 टोटल नंबर 4। समझ में आया चीज, हाँ आया ना। अगर मान के चलो इस क्वेश्चन में एक और आपसे अगर पूछे, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोलता है कि बताओ भाई ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 2 से डिवाइड कितना नहीं होगा, 1 ही नहीं होगा। तो 1 बटे में टोटल नंबर 4, ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई। और एक बात याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना हमारी, प्रोबेबिलिटी कभी भी, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है हमारे पास, इसका एक फॉर्मूला जो होता है आपका वो इस तरीके से कि जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, मतलब P ऑफ E प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता, ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर हो सकती है, या फिर 1 से छोटी रहेगी या फिर 1 के बराबर रहेगी। यानी किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी ना ही 0 से कम होगी, ना ही 0 से कम होगी और ना ही 1 से ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रखना। जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, या फिर 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा। कभी भी ना ही 1 से ज्यादा आएगी ना ही 0 से कम आएगी। सुना है अच्छी भाई, आया, हाँ एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, ना ही वो 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है। अच्छा एक चीज आप देखो ध्यान से, कुछ नॉर्मल जो जिस बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता दे रहा हूं आपको। जैसे कि ना सिक्के के बेस पे, कॉइन्स के बेस पे, सिक्के के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि जैसे कि आपको बोलेगा कि हमने ना क्या किया है, एक कॉइन को टॉस किया है। ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, उछाला है। अच्छा एक कॉइन को उछालोगे तो क्या क्या संभावना है, क्या आ सकता है, या तो एक बार हेड या तो एक बार, यही रहेगा। एक कॉइन को उछालने पर यही संभावना है, या तो एक बार हेड या तो फिर टेल। तो अगर आपसे बोलेगा कि बताओ भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, कितनी, h कितनी है, तो 1 बटे में टोटल नंबर 2। और वही अगर आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2। सिंपल, समझ आया। अगला
अगर वहीं अगर आपसे बोल दे कि 2 कॉइन टॉस किया है, अब 2 कॉइन अगर उछालते हैं तो समझ ध्यान से, देखो 2 कॉइन उछालते हैं ना हमारे पास, तो मान के चलो 2 सिक्के हैं, तो हो सकता है पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल, हो सकता है पहले वाले पे भी हेड रहे और दूसरे वाले पे भी हेड। 2 सिक्के उछाल रहा हूं तो पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे भी हेड। या हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पर भी टेल, और हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आ जाए दूसरे वाले पर। यही 4 पॉसिबिलिटी है, इनके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा पॉसिबिलिटी, इतना ही रहेगा ना। तो अगर आपसे इसमें कहेगा कि बताओ एट लीस्ट, ये ऐसे वर्ड जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं, एट लीस्ट 1 हेड। अब एट लीस्ट 1 हेड को हिंदी में बोलते हैं कम से कम एक हेड। ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो कम से कम अगर बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है आप कम से कम एक रखोगे और ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, कम से कम एक और ज्यादा 2 भी। तो भाई एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 भी हो सकते हैं, एक इसमें भी है ना। कम से कम का मतलब है कि भाई एक तो होगा ही होगा, 2 भी हो सकते हैं, चलेगा। तो ये यहां पर भी है, इस वाले कॉम्बिनेशन में भी और इस वाले कॉम्बिनेशन में भी है ना, 3 कॉम्बिनेशन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 बटे में टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 4। सुनाया? और वहीं अगर आपसे बोले कि भाई मैक्सिमम 1 हेड, अगर आपसे बोलता है मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना हेड? अधिक से अधिक 1 हेड। अब अधिक से अधिक 1 हेड बोल रहा है, तो अधिक से अधिक 1 हेड का मतलब है कि बस एक ही रहना चाहिए, 2 होना ही नहीं चाहिए। तो 1 हेड इसमें है, 1 हेड इसमें है, इसमें 2 हो गए ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, और बटे में टोटल के नंबर कितने हैं? 4। तो 2 1 काम 2 और 2 दूनी 4। समझ में आया चीज भाई? हाँ, तो एटलीस्ट अगर बोलेगा तो कम से कम 1, 2 भी आप काउंट कर सकते हो उसके अंदर। बट अगर मैक्सिमम ही बोल दिया 1, तो आप 2 को काउंट नहीं करोगे। और अगर इसने बोल दिया मैक्सिमम 2, अगर बोलता मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, तो कितने में? 1 बटे में 4। समझ में आया चीज भाई? हाँ, तो वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना पड़ता है केवल, ठीक है? ठीक है, तो यहां पर बस मेन फोकस करने वाली बात ये थी आपके पास कि अगर कम से कम 1 हेड बोलता है तो आप 1 को काउंट कर सकते हो, 2 को भी ले सकते हो, चलेगा। बट अगर बोल दिया मैक्सिमम 1 ही है, तो फिर 1 ही रखोगे, 2 को आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है? समझ चीज? तो ये हो गया आपका कॉइन वाला क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका डाइस वाला, पासे वाला, डाइस वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो डाइस वाले का क्वेश्चन की पहले एक डाइस की बात करते हैं कि एक डाइस को उछाल रहे हैं, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं एक डाइस। अच्छा देखो, अगर एक डाइस उछल सकता है ना, तो उसकी केवल 6 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक डाइस उछलने पे केवल 6 संभावनाएं बनेंगी। पहले वाले पर 1 आ जाए, हो सकता है 2 गिर जाए, या तो 3 गिर जाए, तो 4 गिर जाए, या तो 5, या फिर एक डाइस अगर एक बार उछालते हैं तो हो सकता है कि बस 6 ही संभावना बने हमारे पास। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर आने की। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। 1 से और, तो 1 से और अपने आप से, एक प्राइम नंबर कभी नहीं याद रखना। तो 2 3 5 कितने नंबर है? तो 1 2 तो 3, और टोटल नंबर कितने हैं? तो 1/2। समझ में आया? और वहीं अगर आपसे बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, क्या बोले? तो इवन नंबर सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 कितने हो गए? 3/, तो 1/2, ठीक है? अगर आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1, मोर देन एक से ज्यादा, एक से ज्यादा नंबर, तो एक से ज्यादा कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, तो 5/6। और अगर आपसे बोले कि नंबर बिटवीन 2 and 6, नंबर, बस में वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं, नंबर बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच का नंबर। तो 2 और 6 के बीच में ना, 2 और 6 को काउंट नहीं करते, इनके बीच वाले नंबर कितने? 1 2 3, तो 3/6, यानी कितना हो जाएगा? 1/2, इस तरह से, ठीक है? ये 1 डाइस का केस होता है। और वही अगर आपको बोलता है 2 डाइस का केस,
अब 2 डाइस का केस ही इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। एक 2 डाइस का केस हो गया और एक आपका ताश की गड्डी वाला, बस यही 2 केस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 डाइस का केस बताता हूं, देखो ध्यान से। अब अगर आपसे बोलता है कि 2 डाइस को हमने क्या किया है, फेंका है, 2 पासे फेंके हैं, तो एक बात याद रखना, जब भी हम 2 पासे फेंकेंगे ना तो कुल मिला के 36 संभावनाएं बनेंगी। और ये 36 संभावनाएं आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी आप 2 पासे फेंकोगे तो जो संभावनाएं बनेगा कितनी बनेंगी, 36। अब ये 36 संभावनाओं को ध्यान रखना, ध्यान समझना, देखो कैसे। तो 2 पासे फेंक रहे हैं ना, तो मान के चलो कि पहले पासे में कितना आ गया, 1, दूसरे पासे या पहली बार में क्या आ गया, 2, पहली बार में क्या आ गया, 3, पहली बार में क्या आ गया, पहली बार में क्या आ गया, पहली बार में क्या आ गया, 6। सही ये चीज। अब इसको बनाओ कैसे, समझना ध्यान से। पहली बार में 1, पहली बार में 2, पहली बार में 3, पहली बार में 4, पहली बार में 5, पहली बार में 6। और हो सकता है कि दूसरी बार में क्या आ जाए, दूसरी बार में आ जाए 1, पहली बार में 1 तो दूसरी बार में 2, पहली बार में 1 तो दूसरी बार में 3, पहली बार में 1 तो दूसरी बार में 4, पहली बार में 1 दूसरी बार में 5, और पहली बार में 1 तो दूसरी बार में 6। समझिए, पहली बार में 1 और ये, ठीक है आया। हो सकता है आप देखो दूसरी बार में, मतलब हो सकता है पहली बार में 2 दूसरी बार में 1, पहली बार में 2 दूसरी बार में 2, पहली बार में 2 दूसरी बार में 3, पहली बार में 2 दूसरी बार में 4, पहली बार में 2 दूसरी बार में 5, पहली बार में 2 दूसरी बार में 6। ऐसे ही बनाना है इसको। पहली बार में 3 दूसरी बार में 1, पहली बार में 3 दूसरी बार में 2, पहली बार में 3 दूसरी बार में 3, पहली बार में 3 दूसरी बार में 4, पहली बार में 3 दूसरी बार में 5, पहली बार में 3 दूसरी बार में 6, पहली बार में 4 दूसरी बार में 1, पहली बार में 4 दूसरी बार में 2, पहली बार में 4 दूसरी बार में 3, पहली बार में 4 दूसरी बार में 4, पहली बार में 4 दूसरी बार में 5, पहली बार में 4 दूसरी बार में 6, पहली बार में 5 दूसरी बार में 1, पहली बार में 5 दूसरी बार में 2, पहली बार में 5 दूसरी बार में 3, 5 4 5 5 और 5 और 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये कुल मिला के 36 बने आपके टोटल। तो आपको इसका ना ये बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन अब बनता है। कैसे, तो अगर अब मान के चलो आपसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि ईच या बोथ दी डाइस गेटिंग सेम नंबर, कि दोनों पासों पर कितने नंबर आने चाहिए, सेम। तो दोनों पासों पर अगर आप सेम नंबर की बात करोगे ना, तो आप देख रहे होगे ये बन रहा है, केवल यही बनता होगा। 6 कितनी संभावनाएं, तो 6 बटे में 36, यानी 1/6। समझाया, ऊपर का दिख रहा है उसमें। फिर ऐसे अगर आपसे बोले कि ऐड करने पर 5 आना चाहिए, ऐड करने पर 5, तो ऐड करने पर 5 आप देखो ना, तो तिरछे में ज्यादा देखो, ये ऐड करने पर 5, बस यही रहेगा, इसलिए ऐसा इजी हो जाता है। ऐड करने पर 5, 4 1 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5, और कहीं पर 5 नहीं आएगा। तो कितनी संभावना है, 1 2 3 4, तो 4 बटे में 36, तो 4 कम 4 और 4 नीम 36, बस खत्म। ठीक है। अगर आपसे बोले कि जोड़ने पर 8, जोड़ने पर 8, तो यहां पर चेक कर लो, जोड़ने पर 8 वाला इस बारे में तो कोई होगा नहीं, यहां पर होगा, देखो ये ना पूरा, ये पूरा नंबर 8 का है, जोड़ने पर 8, तो 1 2 3 4 5, तो 5/36 इस तरह से। तो इसका जो मेन चीज है ना, वो इसका ऑब्जर्वेशन होता है केवल, कि आप ये बनाओगे कैसे। ठीक है, तो यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 लिख दो, फिर 1 के साथ 6 हो, 2 के साथ 6 हो, 3 के साथ 6 हो, तो 36 बनते हैं, और फिर इसी में से आपको क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, समझ आया। तो हमने टॉस का कर लिया, कॉइन का, हमने बात कर लिया आपके डाइस का, और अब हम बात करते हैं अपना जो लास्ट है ना, वो है आपका कार्ड का। कार्ड, ताश। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमें कार्ड का करना है, देखो ध्यान समझना, एक कार्ड में जो होता है वो कितने पत्ते होते हैं टोटल, 52। ठीक है, 52 पत्ते हैं एक कार्ड के अंदर।
और आप देखोगे ना तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 13 13 13 और 13 चौके 52। ठीक है, अब इसमें समझना, देखो नाम याद रखना केवल। ये जो है आपका, इसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, फिर आपका अगला जो होता है वो होता है आपका इसे बोलते हैं क्लब, और हिंदी में बोलते हैं काला पान। हुकुम, चिड़ी, हुकुम, क्लब। फिर अगला ये होता है डायमंड, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डायमंड और हिंदी में बोलते हैं ईट, डायमंड। फिर होता है हमारा ईट, और एक लास्ट होता है वो होता है हमारा हृदय, दिल। ये होता है हार्ट, दिल। यानी कि आप देखोगे अगर तो पता चलेगा कि भाई 26 पत्ते लाल रंग के और 26 पत्ते करियर रंग के, तो कुल मिला के हो जाते हैं 52। अब याद रखना, देखो दोनों में ही, अब दोनों की बात करें ना तो हर पत्तों में से 3 हर पत्तों में से 3 पत्ते जो हैं वो फेस कार्ड होते हैं। 3 पत्ते जो है ना वो फेस कार्ड हैं, चेहरे बने हुए। फेस कार्ड में भी आते हैं आपके 3 तरह के। एक होता है के को कहते हैं किंग, हिंदी में बोलते हैं बादशाह। क्यू का मतलब होता है क्वीन और हिंदी में बोलते हैं गुलाम। और जे का मतलब होता है जैक और हिंदी में बोलते हैं गुलाम। तो बादशाह, बेगम, गुलाम। तो 3 फेस कार्ड इसके, 3 फेस कार्ड इसके, 3 फेस कार्ड इसके, 3 फेस कार्ड इसके। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए आपके? टोटल फेस कार्ड हो जाते हैं 12, जिसमें से 6 फेस कार्ड काले, 6 फेस कार्ड लाल। समझ में आया भाई? आ गया। और हर देखो 13 पत्तों में से 3 फेस कार्ड हो गए, अब बचे 10 कार्ड। और 10 कार्ड में से भी अगर हम बात करेंगे ना, तो 10 कार्ड में से अगर हम बात करेंगे तो भाई आपका जो एक कार्ड है वो होता है एस, यानी इक्का। एक कार्ड होता है एस, इक्का। 13 कार्ड में से 3 फेस कार्ड हटा दो, कितने बचे? 10। तो 10 जो नंबर होते हैं ना उसमें से एक जो पहला नंबर होता है उसे एक नहीं काउंट करते, उसे बोलते हैं एस, इक्का। और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे होते हैं संख्या वाले कार्ड। यानी हर कार्ड में एक इक्का होता है, यानी कुल मिला के कितने के हो गए? 1 2 3, यानी कुल मिला के 4 होते हैं एस, यानी 4 होते हैं इक्का। समझ में आया चीज भाई? आया? तो 12 फेस कार्ड, 4 इक्का, यानी 16 तो ऐसे होते हैं जो अलग नाम के हैं। ठीक है, और बाकी बच गए 36, तो वो होते हैं आपके नंबर कार्ड। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 आपके नंबर्स कार्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, समझ आ गया? एक बार आप इसको एक बार नोट कर सकते हो, फिर बता दें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो बताने के लिए व्हाइट किया था, बाकी वापस स्क्रीन ब्लैक हो गया है। तो ये है हमारे पास। अब इस पेज पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं मैं आपको बता दूं। देखो ध्यान समझना। जैसे कि मान के चलो हमसे बोलेगा कि भाई आपसे ऐसे पूछे कि लाल रंग का बादशाह
यानी किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो लाल रंग के कितने किंग होते हैं? लाल रंग के कितने किंग होंगे? 2 होंगे ना, 2 किंग होंगे ना लाल रंग के, क्योंकि हर में एक एक किंग है। एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें। तो लाल रंग में कितने किंग होंगे? 2। तो 2 बटे टोटल पत्ते कितने हैं? 52। लाल रंग का बादशाह। पर अगर आपसे ये बोले, अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा के तो कैसे बोलेगा कि लाल रंग के पत्तों में से बादशाह, लाल रंग के पत्तों में से बादशाह आने की। अब लाल रंग के कितने पत्ते हैं? लाल रंग के कितने पत्ते हैं? 26। तो नीचे 52 की जगह कितना आ जाएगा? लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2। तो 2 बटे 26 यानी 1/13। तो दोनों क्वेश्चन में देखो अंतर क्या है? बस पहले आपको बोला था कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह 2 हैं और पूरे पत्ते 52। अब इस बार आपको मेंशन कर रखा है पूरे, मतलब इतने पत्तों में से, यानी कि लाल पत्तों में से लाल रंग का बादशाह। तो लाल पत्ते 26 हैं, तो 26 नीचे आ जाएगा और बादशाह 2। समझ में आया चीज? अगर आपसे बोले, अगर आपसे बोलता है काले रंग का फेस कार्ड, काले रंग का, तो फेस कार्ड मैंने बताया था आपके 3 होते हैं, जिसमें से काले रंग के कितने फेस कार्ड होंगे? 6। तो 6 और काले रंग का फेस कार्ड, आपसे बोला काले रंग का फेस कार्ड यानी कि 6/52 काले रंग का फेस कार्ड। ये नहीं बोला काले रंग में से काले रंग का फेस कार्ड। समझ गए चीज? काले रंग का फेस कार्ड बोला तो 6/52। अगर आपसे बोल देता कि काले रंग के पत्तों में से काले रंग का फेस कार्ड, तो फिर रहता 6/26। समझ में आया चीज भाई? अब आपसे अगर मान के चलो बोलेगा कि भाई मतलब सभी पत्तों में से एक बादशाह आने की, तो सभी पत्ते कितने हैं? 52। और बादशाह टोटल कितने हमारे पास? कितने बादशाह हैं? 4। तो 4/52 यानी 1/13। समझ में आया चीज भाई? इस तरह से क्वेश्चन आता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि कितने पत्तों में से बोल रहा है वो नीचे आ जाएगा और जितने बोले हैं वो ऊपर। समझ में आया? आया? इस तरह से कर लो एक बार इसको। जैसे जो आपके एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ऐसा कुछ चक्र बना हुआ है, एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहां पर एक एरो लगा हुआ है वो जिस पे रुकेगा। तो आपसे मुझे कह रहा है गेम है हमारे पास, तो मुझे बताना है कि बताओ भाई 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 8 नंबर कितनी बार है और टोटल नंबर कितने हैं? बस सिंपल, खत्म। अब आपको बोल रहा है एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर विषम संख्या कितने हैं? विषम संख्या 1 3 5 7, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होते ऑड नंबर। तो 4 बटे में टोटल नंबर कितने हैं? तो 1/2। समझाया? आपसे अगर बोले कि नंबर लेस देन 9, 9 से कम संख्या, तो 9 से कम कितनी संख्या है इसके अंदर? सभी। 9 से कम सभी संख्या है ना, तो 8 की 8 ऊपर आ जाएगी और नीचे भी 8 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 1। और अगर आपसे बोले ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से कितनी बड़ी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। समझ आया ये चीज? अगर मान के चलो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है, अब देखो ताश के कैसे क्वेश्चन पूछे बता दे रहा हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपकी एनसीईआरटी का, वो बोलता है क्या? 1 कार्ड इज ड्रॉन। आपको ना 52 पत्तों के या 52 फेंटी गई पत्तों में से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एक किंग, वो भी कौन से रंग की? रेड कलर की। 52 पत्तों में से, याद रखना 52 पत्तों में से, इसे हिंदी में पढ़ लेना, 52 पत्तों में से एक लाल रंग का बादशाह। तो एक लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? तो टोटल पत्ते कितने? तो 1/, बस खत्म। बोला है एक फेस कार्ड, 52 पत्तों में से एक फेस कार्ड, तो एक फेस कार्ड टोटल कितने हैं? टोटल फेस कार्ड 12 है ना, बताया था। फेस कार्ड आपके टोटल कितने हैं? 12 फेस कार्ड है हमारे, ठीक है। तो 12/52, तो 4 तिया 52 और 13 चौके, ठीक है। फिर अगला कह रहा है हमारे पास एक रेड फेस कार्ड। तो रेड कलर की फेस कार्ड कितने थे आपके? 6 ना, 3 और 3 6 थे, तो 6/52। समझ अच्छी भाई? एक क्वीन ऑफ डायमंड, अब बोल रहा है क्वीन ऑफ डायमंड यानी ईंट का बेगम। ईंट की कितनी बेगम हो सकती है? केवल एक, तो 1/52। क्वीन ऑफ डायमंड यानी कि डायमंड वाला ये पत्ता, और इसमें तो केवल एक ही रानी होगी ना, तो 1/52। समझ आया चीज? तो इस तरह से क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं इसके एक्सरसाइज करवा नहीं रहा, बाकी सिंपल होते हैं आपके सारे, ठीक है। जैसे आपके चलो एक और क्वेश्चन इस प्रकार से बोला गया है क्या कि 12 डिफेक्टिव पेन है हमारे पास जो गलती से मिक्स हो गए हैं 132 अच्छे पेन के साथ।
12 ऐसे बोला है कि 12 खराब पेन है, डिफेक्टिव पेन है जो मिक्स हो गए हैं 132 अच्छे पेन के साथ। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन के साथ मिक्स हो गए। टोटल पेन कितने हो गए अब? 144। तो आपको बोला है कि भाई बताओ कि अच्छा पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अच्छे पेन कितने हैं इसमें से? 132 और टोटल पेन कितने हैं? डिवाइड कर आंसर क्या समझ चीज। तो यही होती है प्रोबेबिलिटी। आधे घंटे का आपका चैप्टर होता है पूरा, ज्यादा कुछ है नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और सिंपल होता है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। जो खासकर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, एक बार हिंदी में अगर पढ़ लेंगे ना क्वेश्चन को तो बहुत ईजी होगा। जितने में से बोला है वो वैल्यू हमेशा आपको नीचे लिखनी होती है। ठीक है, समझ चीज। तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में।